आप थोड़ा सा भी लाओगे ना, उसमें भी हरकत होएगी, क्योंकि ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता होता कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। मैं बस घबराती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत कई बार घबरा जाती हूँ, फिर नहीं घबराती मैं। और कैसे हो रहा है, ऊपर वाले की बहुत कृपा है, बस नाम नहीं छोड़ा उसका। सुबह शाम जो मेरी पूजा होती है, जो मैंने करना है, वो मेरा नियम धर्म चालू है। मेरा बेटा भी कहता है, वो जैसे आजकल के बच्चे हैं ना, मम्मा ऐसे से क्या करूँ क्या करूँ। मैंने कहा ऐसे ही चले जाएंगे। शायद सोचते हैं कि पिछले जन्म में होगा, हो सकता है नेक्स्ट जन्म, इस जन्म में नहीं देगा, नेक्स्ट जन्म होगा तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में दे देगा। जिन्होंने बुरा किया है उन्हें अगले जन्म में क्या, उन्हें किसी जन्म में नहीं मिलेगा। किसी जन्म में एक्सपीरियंस है, लिख के दे सकती हूँ, किसी जन्म में नहीं मिलेगा। उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं। इतना भी क्या आदमियों का ईगो, क्या आदमी था क्या औरत, सब बराबर है यार। और क्योंकि औरत के बिना आदमी नहीं है, आदमी के बिना औरत नहीं, कोई बराबर नहीं। और जब एक औरत कह रही है कि मुझे अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए, तो मतलब नहीं चाहिए। जब वो कह रही थी चाहिए चाहिए, तो तुम्हारी नाक ऊपर बैठी हुई थी। और अब जब नहीं चाहिए तो तुम अब पीछे पीछे लग रहे हो। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। पैसा 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 तो आपको ईश्वर ने कहा, अगर मान लो अगर आप किसी जो पैसे के कारण उस लोगों से जुड़े हो, भगवान जाने तुम्हारे जुड़ते के साथ वो पैसा ही चला जाए, तो उसको निकाल के बाहर खड़ा कर दोगे। बच्चे के लिए जुड़े, हो सकता है तुम्हारे घर में औलाद ही ना हो, बच्चा ही ना हो, क्या करोगे, बाहर खड़ा कर दोगे। कुछ उसको बीमारी लग जाए, बाहर खड़ा कर दोगे। सुंदर नहीं है, बाहर खड़ा कर दोगे। अभी सुंदर है, कल को कुछ हो रहा है उसके साथ, बाहर खड़ा कर दोगे। क्या यार, रहने दो ना उसको अकेले अपने, जैसी वो ज़िंदगी जी रही है उस ईश्वर के साथ और अपने घर में जैसे खुश रह रही है, रहने दो उसको काम करके। क्यों पंगा लेते हो यार, वो मेरे से पंगा नहीं ले रहे, ईश्वर से पंगा ले रहे हो। ना लो इस तरह की हरकतें, ना करो, बहुत हो गया, बस करो। जमाने ज़रूरी है कि किसी चीज़ में ना लिमिट में रह के, एक कहते हैं ना वक्त रहते उसको संभाल लो। पता चले कि वक्त रहते हाथ से वक्त निकल गया और वो चीज़ जो अंदर ही अंदर संभालने वाली थी वो दुनिया में उजागर हो गई। कहते हैं ना, जब चांद चढ़ता है ना तो दुनिया देखती है। हाँ, जब चांद ऊपर चढ़ता है ना तो दुनिया देखती है। और पूर्णिमा का और करवा चौथ का चांद तो वैसे ही बड़ा माशाल्लाह निकलता है। एक आपको बात बताती हूँ। ऐसे ना शर्मा जी से बात हो रही थी, किसी पानी के लिए बात कर रही थी, तो फिर वो कहने लगे कि इसका देना है, इसका देना है, उसका देना है ना, जैसे सफाई वाली का देना है, किसी का देना है। तो जैसे मैं यहाँ आई थी तो 4 महीने हुए हैं, तो कहने लगे कि भाई गार्ड का भी देना है, इसका देना है। तो मेरे से तो मांगा, मैं कहा मुझसे बोला नहीं गया था, और अब आप कहोगे तो मेरे लिए बड़ा कॉस्टली हो जाएगा ना। तो कहने लगे शर्मा जी कह रहे मैं समझता हूँ, कह रहे उनको कहा उन्होंने नहीं माना, अब उसको बोला, उन्होंने कहा मैं दे दूँगा, कह रहे वो देंगी नहीं, अब हम तो देने के लिए सोचा है, अब मैं क्या करूँ भाई। मैं कहा मैं तो किराएदार हूँ भाई, मेरे को जैसा वो बोलेंगे मैं कर दूँगी भाई। सफाई वाली के लिए और उसके इसके लिए बोला था 150 रुपये, जो 200 वो मैंने आपको दे दिए हैं भाई, और मैं तो नहीं किसी बोल सकती। तो वही कहने लगे कि इतने तो नहीं होते, इनको बोला। मैंने कहा मैंने बोला था, मैं कहा जो घर के हालात है 4 महीने में एक्चुअली, मैं कहा एक्चुअली कहा नई नई दुल्हन थी ना तो मेकअप कर रखा था, अब मेकअप उतर रहा है तो पता चल रहा है। मुझे कहते हैं मधु जी आप बड़ी बातें अच्छी करते हो, उस दिन नीचे आए तो कह रहे मधु जी आप बड़ी अच्छी बातें करती हो। बड़े खुश होते हैं, कह रहे हाँ सही बात है। मैं कहा नई नई दुल्हन थी ना तो मेकअप हो रखा था, अभी मेकअप उतर रहा है ना तो पता चल रहा है क्या हो रहा है। बट मैंने कहा अभी उतरेगा तो थोड़ा और उतर जाए, तो 4 महीने ज़रा साल में, क्या दिवाली भी नहीं निकली, साल निकलेगा तो पता चलेगा कितना मेकअप है। मैंने कहा इसीलिए लेते हैं क्योंकि उत्तम नगर की जो मेकअप कर देते हैं ना अंदर का तो पता नहीं चलता, जब अब रहते हैं तब पता चलता है कहाँ से लीकेज हो रही है, कहाँ से टूट रहा है, कहाँ से कुछ हो रहा है, इसलिए पता चलता है। कह रहे हाँ, मैंने कहा ये, तो मैंने कहा बस ये है कि अब उनको भी रहे, कह रहे हाँ वो भी सोच रहे थे। अब मैं कहा मैंने उनको बोला, क्योंकि मैंने कहा मेरी आदत है, मैं ना दूसरा तरीका अपनाती हूँ। मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, जब मैं कह रही हूँ कि आप इसे कम कीजिए, नहीं कर रहे ना, फिर सियाने बनते हैं, फिर सियाना का वो कहाँ गिरता है, घूमे गिरता है। क्योंकि उनकी घर की हालत 1 साल के अंदर ऐसी हो जाती है कि जो मुझसे ले रहे होते हैं ना उससे आधे में आ जाते हैं। तो वो फिर लड़कों को ही देते हैं, ये जो पीजी वीजी वालों को, क्योंकि फैमिली नहीं रह सकती है ना। मेरा क्या, मैं तो अकेली हूँ, और जो भी थोड़ा बहुत है तो बर्दाश्त करती हूँ जरा ना, कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप करो, अब ऊपर वाला है फिर करता ही है। तो जैसे मैंने उनको बोला था कि चलो मैं ही दे दूँगी ये सब, आप थोड़ा उधर से कम कर दो, तो जैसे मैं दे दिया करूँ, कहाँ इतनी दूर से कोई आएगा करेगा ना, दूर रहते हैं वो। तो माने नहीं थे, तो अब देखो क्या निकलता है बात। तो वही मैं कह रही थी कि तो इसीलिए, क्योंकि देखो ना जो हालात होते हैं, शायद हो सकता है 10,000 भी ना मिले इस मकान के, लोग मकान बना लेते हैं, वैसे मकान भी छोटा ही है, सही बात है। हम तो 2 दिन हमारा गुजारा हो गया। तो मैंने काफ़ी सारा सामान निकाला है, बहुत सामान निकाला है, जब भी आती हूँ बहुत